सीएम विजय अचानक राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए। दोस्तों, विजय और राहुल गांधी के बीच की मुलाकात की चर्चा सबसे ज्यादा है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव से लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल होने तक तमाम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। अंदर क्या बात हुई है और राज्यसभा को लेकर क्या बात कही जा रही है, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीरें सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विजय सीधे जब दिल्ली में लैंड करते हैं तो लैंड करने के तुरंत बाद वो पहला काम यही करते हैं कि राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके घर 10 जनपथ मार्ग जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर वो राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं, दोनों के साथ एक शिष्टाचार भेंट करते हैं। काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होती है। ये वीडियो भी सामने आया है जिसमें राहुल और विजय हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों मुस्कुरा रहे हैं। विजय काले कोट पैंट में नजर आ रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी हमेशा की तरह व्हाइट कलर की टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों के बीच मुलाकात होती है और फिर विजय वहां से निकल जाते हैं। सवाल यही आता है कि अचानक से विजय को राहुल गांधी से मिलने की जरूरत क्या पड़ गई। दरअसल विजय 3 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे होते हैं। नीति आयोग की बैठक होती है। बैठक के लिए ही मेनली वो दिल्ली जाते हैं, लेकिन बैठक के पहले वो राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों से मुलाकात करते हैं, काफी देर तक बातचीत करते हैं और कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर एक डील जो कि उन्होंने की हुई थी उसको लेकर राहुल गांधी और उनके बीच में बातचीत होती है। दरअसल राज्यसभा का जो चुनाव आ रहा है उसमें विजय ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को इकलौती राज्यसभा की सीट दे दी है। कायदे से अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में, क्योंकि जो एक राज्यसभा की सीट है वो टीवीके के कोटे में जानी चाहिए थी, जो कि विजय की पार्टी है, उनके कोटे में जानी चाहिए थी क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन यहाँ पर विजय ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने अपने कोटे की सीट दे दी कांग्रेस को और अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो उस सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर ये दोनों के बीच में डील होती है। लेकिन एक और बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आती है कि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। बैठक में विजय नहीं पहुंचे थे। सवाल ये हो रहा था कि भाई अब विजय क्या अभी इस बैठक में या फिर गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं, क्या विजय शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, वो इसमें वो यहाँ पर मीटिंग में क्यों नहीं आए हैं, तमाम तरह के सवाल चल रहे थे। इस बीच में कहा जा रहा है कि अब इस पर भी बात हुई है कि विजय की पार्टी टीवीके को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, जिसका मतलब यह है कि अगर टीवीके इंडिया गठबंधन में आ जाती है तो फिर विपक्ष को और बड़ी मजबूती मिल जाएगी और विपक्ष का जो फैक्शन है वो और मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों नेताओं के लिए मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखा जाए तो राहुल गांधी और विजय को दोनों को साथ में देखना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की सोनिया गांधी से ये पहली मुलाकात थी। इससे पहले वो उन्हें मिल चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले। वहीं जब तमिलनाडु में सीएम विजय का शपथ ग्रहण था तो उसमें तो राहुल गांधी खुद पहुंचे थे और उन दोनों की जो वीडियो है वो कितनी ज़्यादा वायरल हुई थी, यहाँ तक कि जो सरकार है उन्हें वीडियो हटानी तक पड़ गई थी, ऐसे आरोप लग रहे थे। अब यहाँ पर दिल्ली पहुंचते ही विजय सबसे पहले जाकर मिलते हैं राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी से भी उन्होंने ऐसे ही औपचारिक मुलाकात की है। तस्वीरें भी सामने आती हैं और ये पता चल जाता है कि अच्छा, विजय दिल्ली आए हैं और दिल्ली आकर उन्होंने अपने गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। तमिलनाडु में मौजूदा वक्त में टीवीके और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में है, और भी लोग गठबंधन में हैं, लेकिन इस गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है जिसके पास 5 विधायक हैं। तो अब इसी बीच में जो विजय हैं वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, मिलते हैं तो तस्वीरें भी सामने आती हैं और अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर खासकर बात चल रही है कि विजय की पार्टी टीवीके को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, जिससे कि मौजूदा वक्त में एक बहुत बड़ा तबका विजय के साथ मौजूद है और वो अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ जा सकता है तो जाहिर सी बात है कि इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जब तमिलनाडु में चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त कांग्रेस डीएमके के साथ थी। अब डीएमके इंडिया गठबंधन से भी बाहर हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने गठबंधन को तोड़ दिया था, तो अब वो उसमें नहीं है। इस वजह से कांग्रेस पिच कर रही है टीवीके को। टीवीके के लिए भी रास्ते खोले जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के अंदर आने के लिए, ताकि जो एक झुकाव है वो लोगों का यहाँ पर आ सके। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के रास्ते खोले जा सकते हैं टीवीके के लिए। हालांकि विजय पहले
ही कांग्रेस के प्रति अपना झुकाव दिखा चुके हैं। तमिलनाडु में वो कांग्रेस के साथ सत्ता में हैं और इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा की एक सीट भी कांग्रेस को दे दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार दिल्ली आए थलपति विजय प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वापस चले गए थे। उस वक्त ये खबरें थी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर जब वो दूसरी बार दिल्ली आते हैं तो दिल्ली आते ही सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि राहुल गांधी से मिलते हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं और कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के लिए ही ये सबसे बड़ी जो काम है वो किया जा रहा है। लिखा गया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विजय को समर्थन देने के चक्कर में कांग्रेस से उसका बहुत पुराना नाता डीएमके से छूट गया था। उसी कमी को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी टीवीके की तरफ देख रही है और टीवीके को अपने साथ लाने की जो तैयारी है वो की जा रही है ताकि टीवीके भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सके। और जाहिर सी बात है कि अगर टीवीके थलपति विजय की पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तो सोचिए कितना बड़ा जो एक फैन बेस है थलपति विजय का और उनके साथ में जो लोग हैं वो कितने बड़े तबके के लोग इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि विपक्ष और बड़े लेवल पर मजबूत होगा। और इसी को लेकर दोनों नेताओं के बीच में सबसे ज़रूरी बातचीत हुई है और शिष्टाचार भेंट भी हुई। और दोनों का ये वीडियो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल है क्योंकि इनको ये जोड़ी को जब भी कोई देखता है तो वो यही कहता है कि दोनों यंग लीडर्स हैं। एक नेशनल लेवल पर लड़ रहा है तो वहीं दूसरा जो राज्य के लेवल पर है वहाँ पर उसने अपनी छाप छोड़ी हुई है। जैसे कि विजय ने पहली बार चुनाव लड़कर अपना सीएम का पद संभाला है। अब ये देखना होगा कि क्या विजय की पार्टी टीवीके इंडिया ब्लॉक में शामिल होती है या फिर नहीं होती है और राज्यसभा के चुनाव में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।